नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू ऑर्थो स्क्वायर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर रिद्धि है और आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। अगर आपको डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में नहीं पता है और आपको उसकी कॉस्ट जाननी है और किस केसेस में वो होता है तो ये एपिसोड आपके लिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। अरे भाई रुको, उससे पहले ये तो जानो कि दांत गिरते क्यों हैं, खिरते क्यों हैं और आपको डेंटल इम्प्लांट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दांतों के गिरने का बहुत रीजंस होता है। पहला कि आपने ध्यान नहीं दिया, वो गिर गए और उसके कारण वो दांत गिरे हैं। और दूसरा, आपके मसूड़े लूज हो गए हैं, हड्डी लूज हो गई है और उसके कारण दांत लूज होने से दांत गिरे हैं। ये तो रहे मेन दो रीजन। तीसरा हो सकता है एक्सीडेंट या इत्यादि। अब पहले वाले रीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपके दांत मुंह में कीड़ा लग गया और आपने दांत निकाल दिया तो उस जगह पर पहला आता है आपका एक सिंगल इम्प्लांट। अगर समझो आपने वो नहीं किया और आपके आजू बाजू के दांत सारे उस जगह पर शिफ्ट हो गए, ऊपर के दांत इस जगह पर नीचे आ गए, तो आपके चांसेस है कि आपको एक की जगह पे 2 या 3 डेंटल इम्प्लांट्स लगे। और ये चीज जब बढ़ती रहती है जिंदगी में, इसे हम कहते हैं डिजीज प्रोग्रेशन। मतलब एक दांत से दूसरे दांत पर जब ये फैलता है, तो जब आप क्लिनिक पे आते हैं तो आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको पूरे मुंह में डेंटल इम्प्लांट्स लगेंगे। तो इन सब रीजंस के कारण आपको डेंटल इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ सकती है। अब जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। पहले उससे पहले आपको यह समझना है कि दूध कैसा होता है। दांत आपका दांत के होते हैं 2 हिस्से। जो आप देखते हैं चमकती हुई बत्ती सी, उस सेक्शन को हम बोलते हैं क्राउन। और उससे ज्यादा 3/4 पार्ट आपका दांत का हड्डी के अंदर रहता है, जिसे कहा जाता है रूट। अब ये जो रूट है ना, यही आपकी जड़ है और यही आपके दांत को हड्डी में मजबूत रखता है। अब दांत तो आपका जड़ से निकला है, तो इम्प्लांट क्या है? ये रूट का रेप्लिका है। जब ये हड्डी में जाता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन लाइक रूट देता है और इसके ऊपर एक अबटमेंट लगा के उस पर क्राउन लगाया जाता है जो आपके मुंह में दिखता है। अब आपको ये तो समझ गया कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, पर आपको ये समझना जरूरी है कि डेंटल इम्प्लांट की टाइप क्या होती है। जैसे कपड़ा खरीदते हैं, लिनन भी है, कॉटन भी है, सिल्क भी है, नायलॉन भी है, सस्ता भी है, महंगा भी है। इम्प्लांट आपकी बोन की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। पहला ये होता है सॉफ्ट, मतलब पैसिव। दूसरा होता है एक्टिव, जिसे हम 3 दिन में लोड करके दांत भी दे सकते हैं। अब ये बहुत कंपनी से आता है, बहुत कंट्रीज से आता है और जिसके हिसाब से इनकी रेंज अलग होती जाती है। और लास्ट, अगर आपने दांत बहुत सालों तक रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो आपको बड़े इंप्लांट, जिसे हम बोलते हैं जाइगोमैटिक, टेरिगॉइड या फिर सब पेरियोस्टियल, ऐसे इंप्लांट्स की जरूरत भी लग सकती है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मुझे डेंटल इम्प्लांट रिप्लेस करवाना है, तो भाई अपने साथ क्या होना है ये बहुत जरूरी है जानना। उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऐसा है कि डॉक्टर आपके एक्सरेज देखेंगे, आपकी हड्डी को इवैल्यूएट करेंगे, राइट इम्प्लांट टाइप साइज डिसाइड करेंगे और आपके उस एरिया को सुन करके वहां पे इम्प्लांट की एक स्पेस बनाएंगे जिसमें आपका वो इम्प्लांट टाइट किया जाएगा। डरिए मत, ड्रिलिंग होगी, स्क्रू लगेगा नहीं। ये स्क्रू नहीं है, ये डेंटल इम्प्लांट है। ये आपके टूथ का एक रूट का एक रेप्लिका है। ये तो हुई इम्प्लांट की सर्जरी की बात। अब इम्प्लांट की सर्जरी के बाद आपने क्या करना है? एक, अगर आपका दांत निकल के इम्प्लांट गया है या आपके मुंह में खून आ रहा है, तो जो रुई या गॉज आपके डॉक्टर ने मुंह में रखी है उसे दबा के रखना है। उसे 1 घंटे तक प्रेशर पैक में रखना है। 1 घंटे बाद उसे एकदम प्यार से निकाल के एक ठंडा पानी पी लेना है। 3 दिन तक आप सॉफ्ट, नरम, ठंडा और
नॉन स्पाइसी मतलब बिल्कुल तीखा नहीं, ऐसा खाना खाएंगे। दिन तक आफ्टर योर सर्जरी, एक पूरे दिन तक आपने थूकना नहीं है, क्योंकि जो आपका खून क्लॉट बना है या घट्ट हुआ है वो टूट सकता है। चौथे या पांचवें दिन पर आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं और आपकी हीलिंग चेक करें। जो दवाइयां आपके डॉक्टर्स देंगे उन्हें ध्यान से यूज करें। कुछ डॉक्टर्स आपको बीटाडीन गॉगल्स या फिर हेक्सिडीन गॉगल्स भी देंगे। उन्हें 1:1 मात्रा में सुबह और शाम मुंह को साफ रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे ये तो डल गया मुंह में, अब मुझे दांत कब आएगा? दांत आने में इम्प्लांट्स में 2-2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का प्रोसीजर है। अगर आपकी बोन ग्राफ्टिंग हुई है, साइनस लिफ्ट हुआ है या एडिशनल प्रोसीजर हुआ है तो आपको 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। हालांकि 90% ऑफ द इम्प्लांट्स 3 से 4 महीने के अंदर लोड किए जा सकते हैं। अब इन 3 महीनों में जो आपका नॉर्मल वेटिंग टाइम है, हर 15 दिन में अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं। डॉक्टर साहब आपकी स्किन, आपका टिश्यू, आपके इम्प्लांट का हीलिंग चेक करेंगे और जब उन्हें लगता है कि सेटिस्फैक्टरी हीलिंग हो गई है और इम्प्लांट हड्डी में बन गया है, इसे हम कहते हैं ओशियो इंटीग्रेशन। ओशियो मतलब बोन, इंटीग्रेशन मतलब हड्डी में जुड़ना। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है तो आपके डॉक्टर उसके ऊपर एक अबटमेंट लगाएंगे, जैसे कि एक होल्डर होता है जिसके ऊपर आपका क्राउन या तो सीमेंट होगा या स्क्रू होगा। क्या इम्प्लांट नेचुरल टूथ जैसा होता है? हाँ, इम्प्लांट की फीलिंग एकदम नेचुरल टीथ जैसी होती है। आप उस पे सब कुछ खा सकते हैं। एक क्वेश्चन बोलती हूं मैं, बहुत ज्यादा मिसयूज मत करिए। रोज रोज चना बना उस पे ना चबाएं अगर आपको उसकी लाइफ ज्यादा चाहिए। और लाइफ कितनी होती है? एनी डेंटल इम्प्लांट की लाइफ 10 से 50 साल, कभी कभी लाइफ लॉन्ग होती है। आप जितना उसका ध्यान रखेंगे इम्प्लांट उतना ही आपका ध्यान रखेगा। क्या इस पूरे प्रोसीजर में दर्द होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दवाई दी जाती है जो आपके पेन को कम रखता है। थोड़ा डिस्कंफर्ट, स्लाइट स्वेलिंग्स आर नॉर्मल, उससे डरिए मत। क्यों? क्योंकि एक बार जब आपके दांत आएंगे तो ये जो हल्का सा डिस्कंफर्ट है वो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर साहब प्रोसीजर तो हमें समझ गया है, पर ये तो बहुत महंगा होता है। पहले आपको ये समझा दूं कि डेंटल इम्प्लांट इंडिया में सबसे सस्ता है। दुनिया भर से लोग इंडिया में डेंटल इम्प्लांट करवाने आते हैं क्योंकि वो यहाँ सस्ता होता है। आप अपने बजट के हिसाब से अपने डॉक्टर से बात करके आपकी कॉस्ट अनुसार इम्प्लांट चूज कर सकते हैं। जैसे कि अपने कपड़े अलग अलग कंपनी से आते हैं और उनका रेट अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन 4 फैक्टर्स आपके इम्प्लांट की कॉस्ट वेरी होती है। एक, कंट्री ऑफ ओरिजिन, क्योंकि टैक्सेस उस पर अलग लगते हैं। 2, आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज, कितने सालों से इम्प्लांट डाल रहे हैं, कितने इम्प्लांट वो डाल चुके हैं, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है। 3rd, एडिशनल इक्विपमेंट या एडिशनल चीजें जिसमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि बोन ग्राफ्ट या फिर मेम्ब्रेन या फिर साइनस लिफ्ट। और तीसरा, आपकी हड्डी की स्ट्रेंथ। अगर आपकी हड्डी की स्ट्रेंथ कम है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोसीजर लग सकते हैं। बट अगर आपके इम्प्लांट से दांत आ जाते हैं और आपकी चूइंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है तो ये सब कॉस्ट एकदम छोटा लगता है। तो अब आप मेरे को लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हम तो सब चबा सकते हैं?
हमें दांतों की क्या जरूरत है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो, भगवान ने मुंह अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा क्यों बनाया है? एक रीजन कि मुंह के थूक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी लिपेज, सलाइवरी प्रोटेज, सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके खाने को, कॉम्प्लेक्स खाने को मुंह में ही ब्रेक डाउन करते हैं। और ये तभी होता है जब आपके मुंह में खाना अच्छे से चब रहा है। अब जब आप मुंह में से खाना नहीं चबाते हैं और गल्प करते हैं, आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसीलिए ओल्ड एज विद नो टीथ में आप गैस, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपकी अच्छी बाइट या दांतों से होता है। बहुत इंस्टेंसेस में हमने देखा है कि दांत बराबर ना होने के कारण लोगों को स्टमक इश्यूज के कारण बहुत सारी बाकी हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाते हैं। तो इसलिए आपके मिसिंग टूथ को आज ही डेंटल इम्प्लांट से रिप्लेस करवाएं, क्योंकि एवरी टूथ इज अ डायमंड। और अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चंस है तो कमेंट में कमेंट करिए, और ये भी जरूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक के बारे में इतने डेप्थ में जानना है। नमस्कार, थैंक यू।